प्यारे बच्चों, आइए समझते हैं लेंज़ेस लॉ को विद दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे। According to Faraday's law of electromagnetic induction, induced EMF E is equal to minus d phi by dt. D phi is small change in magnetic flux in small time dt. This is induced EMF for one turn coil. And if there are n number of turns in the coil, then this will become n times. Negative sign indicates that the polarity of induced EMF is such that it tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux that produced it. बच्चों, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तब जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, यानी या तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा हो तब इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा हो तब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। अब जब ईएमएफ है तो करंट भी फ्लो करेगा इफ द सर्किट इज क्लोज्ड। अब ये करंट अपोज करता है किसको? टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर ये करंट इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से है तो ये करंट मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, और अगर ये करंट डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से है तो ये करंट मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। ये अपोज करता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को। आइए देखें कैसे। अब इस एक्सपेरिमेंट में मान लीजिए कि हम मैग्नेट के नॉर्थ पोल को मूव करते हैं टुवर्ड्स द कॉइल। जब हम इसको मूव कर रहे हैं इस तरफ तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज इंक्रीजिंग। मैग्नेट पास में आ रहा है कॉइल के। अब जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा, और इस करंट ने मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करना है अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ। अब ये तब पॉसिबल है जब इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी ऐसे हो कि कॉइल का ये एंड पॉजिटिव हो जाए और ये एंड नेगेटिव हो जाए, सो दैट इंड्यूस्ड करंट फ्लोज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बच्चों, हम जानते हैं कि ये करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल विद टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ। तो अब ये एंटी क्लॉकवाइज करंट क्या करेगा? विल मेक दिस फेस ऑफ द कॉइल नॉर्थ पोल। दिस फेस ऑफ द कॉइल विल एक्वायर north polarity with respect to an observer on this side of the coil, that is on the side of the magnet. अब ये नॉर्थ पोल जो है रिपेल करेगा इस नॉर्थ पोल को, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को, और इस तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज करंट जो है डिक्रीज करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स को। चलिए एक्सपेरिमेंट का दूसरा पार्ट देखते हैं। अगर हम मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इस तरफ मूव करते हैं, वी मूव इट अवे फ्रॉम द कॉइल। इस केस में क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज डिक्रीजिंग। मैग्नेट दूर जा रहा है कॉइल से। मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो करंट फ्लो करेगा। किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? इन अकॉर्डेंस विद लेंज़ेस लॉ। पोलैरिटी इस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी कैसी होगी? वो ऐसी कि दिस एंड ऑफ द कॉइल विल बिकम नेगेटिव एंड दिस एंड विल बिकम पॉजिटिव, सो दैट द करंट विल फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Clockwise current means south polarity.
So this face of the coil will now acquire south polarity. और अब ये साउथ पोल जो है इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, रिजल्टिंग इन द इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं कि हम मैग्नेट को मूव कर रहे हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। यहाँ जब हम इस तरफ मूव कर रहे हैं तो ये साउथ पोल ये कॉइल जो है ये फेस साउथ पोल पोलैरिटी एक्वायर कर लेता है और इसको अट्रैक्ट करता है। तो हम मैग्नेट को इस तरफ मूव कर रहे हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पिछले केस में जब यहाँ हम इस तरफ मूव कर रहे थे तो यहाँ नॉर्थ पोलैरिटी आई थी और रिपल्शन थी, तब हम मूव कर रहे थे इस तरफ अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। और जब भी हम किसी फोर्स के अगेंस्ट मूवमेंट करते हैं तो वर्क करना पड़ता है। वर्क के लिए एनर्जी चाहिए। वेयर डज दिस एनर्जी गो? जो हम मूवमेंट में एनर्जी यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ जाती है? दिस मैकेनिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि करंट जनरेट हो रहा है। तो बच्चों इट मीन्स लेंज़'s लॉ इज़ इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बच्चों एक चीज़ और है, अगर ये सर्किट क्लोज्ड ना हो, इफ़ द सर्किट इज़ ओपन, उस केस में भी जब हम मूव करेंगे मैग्नेट को या कॉइल को, उस केस में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। उस केस में क्या होगा? ये फिगर्स इंडिकेट करेंगे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट्स। नॉर्थ पोल को जब हम टूवर्ड्स द कॉइल मूव कर रहे हैं तो इंड्यूस्ड करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और नॉर्थ पोल को अगर हम अवे मूव कर रहे हैं कॉइल से सो इंड्यूस्ड करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बच्चों आई एम श्योर यू हैव फॉलोड। थैंक यू।